औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ क्लास का जो उर्दू है उसका लेसन एक है जिसका नाम है मिट्टी का तेल, जो आपकी जो उर्दू की किताब है उसके पेज नंबर 35 पे है। इंशाल्लाह आज हम यही लेसन पढ़ने जा रहे हैं। तो आप अपनी किताब निकालिए, पेज नंबर 35 पे आप जाइए फोर्थ क्लास की, तो आपको ये लेसन वहाँ पे मिलेगा। तो ये आज का जो लेसन है ये मिट्टी के तेल के मुतल्लिक है। मिट्टी का तेल जो है इसमें अपनी कहानी बताता है, बच्चों से अपनी कहानी बताता है। तो पहले मैं ये पढ़ूँगा, आप ध्यान रखिए किताब की तरफ। तो मैं पढ़ूँगा ये, तो बाद में हम इसको समझेंगे। चलो शुरू करते हैं। मिट्टी का तेल। बच्चों, मैं मिट्टी का तेल हूँ। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाऊँगा, गौर से सुनिएगा। जब इंसान को पता चला कि मैं ज़मीन की गहराई में छुपा हूँ तो मशीनों की मदद से उसने मुझे ऊपर खींचा। जिस जगह मैं ज़मीन के अंदर से निकल जाता हूँ उसे मिट्टी के तेल का कुआं या चश्मा कहा जाता है। चश्मे से निकलते वक़्त मेरी सूरत सिया गाढ़े मादे की होती है। फिर मुझे सफाई के मरहले से गुज़रना पड़ता है। सफाई घरों तक मुझे बड़ी बड़ी पाइपों के ज़रिए पहुंचाया जाता है। सफाई घरों में मुझे अच्छी तरह साफ़ किया जाता है। मेरा रंग खूब निखर जाता है। फिर मैं पेट्रोल कहलाता हूँ जिससे तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ, कारखाने और जहाज़ चलते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम इस लेसन को मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो चलो अब समझने की कोशिश करते हैं, इसको समझाता हूँ मैं आपको। यानी जो मिट्टी का तेल है ये अपनी कहानी कहता है, बच्चों से मुखातिब होकर ये कहता है। यानी बच्चन से मुखातिब गसान मिट्टी का तेल युस आसान मेज तेल यथ अस वनान छ, यह शुरन पन दलील वनान, यानी तुम पन दलील वनान। क्या वनान छ, मे हसा छ वनान मिट्टी का तेल, मेरा नाम मिट्टी का तेल हूँ, यानी मैं मिट्टी का तेल हूँ। यानी ये तुम कह समखान सह तारुफ पन दिवान, सह वनान गोड़ पनुन नाव, पत् वनान बह कत छुस रोजान, बह क्या काम छुस करान। इसी तरह जो ये मिट्टी का तेल है यह आपको पहले अपना तारुफ करता है। यानी मैं मिट्टी का तेल हूँ, यानी मेरा नाम मिट्टी का तेल है। तो मैं आपको अपनी कहानी सुनाऊंगा, यानी जो मेरी कहानी है, कैसे मैं वजूद में आया हूँ, किस तरह मैं मतलब आपके सामने जिस सूरत में मैं हूँ, यानी यह सूरतस मज तुह निश ब्रो कन छुस बह कित कन छुस वातान तुह तांत अत सूरतस मज। तो गौर से सुनिएगा, तो बूझो गौर सान, बह वनमो तुह पन दलील। यानी जब इंसान को पता चला कि ज़मीन के गहराई में छुपा हूँ तो मशीनों की मदद से उसने मुझे ऊपर खींचा। यानी ये इंसानस पता लोग कि ज़मीनस अंदर हसा छ मेज तेल, यानी मेज तेल वनान पन दलील। ये इंसानस पता लग कि बह यानी मेज तेल हसा छ ज़मीनस अंदर वारिया सुन, यानी गहराई में छुपा हुआ हूँ। यानी ज़मीनस अंदर छ वारिया सुन, ये ज़मीनस अंदर छुपित चुर बिहत। तो इंसान ने क्या किया, मशीनों की मदद से, यानी जो आपकी किताब की जो जो आपका लेसन है उसके ऊपर जो ये ऊपर आपको ये कारखाना दिखता है ना बड़ा, तो यही है मशीन है जिनके ज़रिए इस मिट्टी के तेल को ज़मीन की गहराइयों से, यानी वारिया सन्यो ज़मीनस तल ये मशीनों ज़रिए नेबर कड़न। यानी मेज तेल वनान ये इंसानस पता लग कि बह हसा छुस, यानी मेज तेल हसा ज़मीनस अंदर वारिया सुन चुर बिहत। तो इंसान ने क्या किया, बड़ी बड़ी मशीनों के ज़रिए, यानी वारिया बज मशीन, वारिया एडवांस मशीन आई इंसानन, तो उसने मुझे ऊपर खींचा। तो अम हसा कोड़नस बह नेबर। यानी तुम वुचान आज, यानी यपर सानो गाँवों मज सान हमसायगी मज फेरान तुम ट्यूबवेल खनच मशीन, यानी बज बज मशीन तुम खनान अख ट्यूबवेल 2-3 हथ फुट सुन कनान तुम दोहस मज या दोन दोहन मज। तो इसी तरह जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं उनको काम में लाया जाता है। ज़मीन के अंदर बहुत गहराई तक वो जाती है और जो मिट्टी का तेल वहाँ पे ज़मीन के नीचे होता है तो उसको वो बाहर निकालते हैं। यानी जिस जगह मैं ज़मीन के अंदर से निकलता हूँ उसे मिट्टी के तेल का कुआं या चश्मा कहा जाता है। यानी मेज तेल वनान यथ जाय में इंसान नेबर कड़ान ज़मीन अंदर यत में इंसान नेबर कड़ान, यानी ये ज़मीन मज नेरान छुस, तथ जाय हसा वनान मिट्टी के तेल का कुआं। यानी तथ जाय वनान मेज तेल क्योर, यानी मिट्टी के तेल का कुआं या मिट्टी के तेल का चश्मा कहा जाता है। यानी तिल क्रोर तथ वनान यत मेज तेल नेरान छ।
यानी जब इंसान इसको बाहर निकालता है, यानी चश्मे गो नाग ये कश पे वनान यानी चश्मे से जब मैं बाहर निकलता हूँ, यानी मजदिल वन इम केर मज नबर नेरान छुस या इम नाग मज छुस नबर नेरान, तो मेरी सूरत सिया गाड़े मादे की होती है। तो तिस पर छुस बह आसान कृहुन मुट चीज़ यानी वारिया मुट आसान बेच आसान ये कृहुन सियाह आसान सियाह रंग, यानी काले रंग का ये मोटा मादा होता है। तो उसके बाद क्या होता है, इसकी सफाई की जाती है, यानी पत इंसान आतन करान छो सफाई, यानी वारिया मरहल वारिया स्टेप आतन मज इस्तेमाल करना तो पेवान सफाई करन। यानी उमो मजदिल केरियो पे मजदिल तुलना वातन कारखानन तन, यानी यमन वन सफाई घरों तक पहुँचाया जाता है। यानी तील साफ करने के कारखान आसान तुमन तक वातन बजो पाइपों जरिए या गाड़ियों जरिए या टैंकरों जरिए उमन कारखानन तक वातन, यमन कारखानन मज मजदिल साफ करने। येले कारखानन मज वातान अत क्या गसान सफाई, ये सफाई गसान साफ गसान अत नेरान अलग अलग प्रोडक्ट नेरान अलग अलग चीज़ नेरान मज अतन। यानी सफाई घरों में मुझे अच्छी तरह साफ किया जाता है, यानी असल पट ये साफ करना, यानी अत रंग ते गसान चेंज, यानी उत वुचान कि यह कृहन कलरुक मुट मटीरियल तो ये सफाई गसान, यानी जब इसकी सफाई हो जाती है, अच्छी तरह सफाई हो जाती है, तो मिट्टी का तेल जो है ये क्या कहता है, मेरा रंग खूब निखर जाता है, यानी मे से कलर गसान चेंज गसान में कलर, फिर मैं पेट्रोल कहलाता हूँ। तो तम पत बना में पेट्रोल, यानी मजदील केरियो मज काड़न कृहन सियाह मोटा मादा होता है। तो जब इसको कारखानों में लिया जाता है, साफ किया जाता है, तो इसकी जो सूरत जो है वो बदल जाती है। तो पहला जो प्रोडक्ट इससे निकलता है उसको हम पेट्रोल कहते हैं। यानी तो वो पेट्रोल रेड कलर थोड़ा रेडिश कलर आसान ब्राउन कलर आसान तथन, तो यह करान यह पेट्रोल। तो ये जो पेट्रोल है इसको हम गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं, यानी छोटी गाड़ियाँ जो होती है उनमें इस्तेमाल होता है, हमारे कारखानों में इस्तेमाल होता है, हमारे जनरेटरों में इस्तेमाल होता है, जहाज़ों में इस्तेमाल होता है, यानी मुख्तलिफ़ किस्म की मशीनों में, जहाज़ों में, कारखानों में ये इस्तेमाल होता है। और जो हमारी तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ इसी पेट्रोल की वजह से चलती है, हमारे बड़े बड़े जो हवाई जहाज़ है वो भी इसी तेल की वजह से चलते हैं, हमारे कारखाने जो फैक्ट्रियाँ हैं वो भी इसी तेल की वजह से चलती है। तो इस तरह जो है यानी ज़मीन के अंदर से निकाल कर कारखानों तक इसकी सफाई जो होती है, तो इससे जो है हमें पेट्रोल जो है फिर मैसर होता है, पेट्रोल हमें मिलता है, जिस पेट्रोल को हम गाड़ियों में, कारखानों में और जहाज़ों में इस्तेमाल करते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही बनाएंगे। तो अब हम देखते हैं जो हमने आज का जो सबक पढ़ा है इसमें कुछ नए लफ्ज़ हमारे आए हैं, तो उन लफ्ज़ों के माने हम समझेंगे। तो पहला जो लफ्ज़ है वो गहराई है। गहराई हो गया सबसे नीची जगह, यानी ज़मीन के अंदर जो सबसे नीचे जो जगह होती है उसको हम गहराई कहेंगे, यानी कश पच वनान सनर। तो दूसरा जो लफ्ज़ है वो है कुआं। कुआं तो आपको पता है चश्मा या कुआं ये एक ही लफ्ज़ है, कश पच वनान चाहतन क्यूरोर। तो घाड़ा हो गया मोटा, यानी जो मिट्टी का तेल है वो मोटा होता है, यानी मचर सान आसान अत उर्दू पट वनान घाड़ा। निखर जाना, चमकना, यानी निखर जाना को चमकना, निखार जिसमें आता है, चमक जिसमें आती है, जिसकी सूरत बदल जाती है। इसी तरह जो नापेद हो गया नाबूद होना, गायब होना, यानी मिट्टी का तेल जो है जब हम इसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तेल का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, एक वक्त ऐसा आएगा ये ज़मीन से ख़त्म हो जाएगा, तो उसको हम कहेंगे नापेद होना, नाबूद होना, गायब होना। तो कुछ सवालात जो है हमने आज का जो ये लेसन पढ़ा इसमें कुछ सवालात आए हैं, तो वो सवाल 2 मैंने यहाँ पे लिखे हैं। मिट्टी का तेल कहाँ पाया जाता है? सादा सवाल है, यानी ये मिर्च तेल कच नेरान, कच मौजूद आसान, कच वुचान। तो मिट्टी का तेल ज़मीन के अंदर बहुत गहराई में पाया जाता है, यानी जो मिट्टी का तेल है ये ज़मीन के अंदर बहुत गहराई में पाया जाता है, जिसको हम मशीनों के ज़रिए बाहर निकालते हैं। तो दूसरा जो सवाल आज के सबक का है वो है मिट्टी का तेल ज़मीन से बाहर कैसे निकाला जाता है? कैसे इसको निकालते हैं हम? यानी हम इसको मशीनों के ज़रिए, यानी मिट्टी के तेल को मशीनों के ज़रिए ज़मीन से बाहर निकाला जाता है। तो ये आज का वीडियो इतना ही है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, और ये जो मैंने आखिर पे इसके जो ये अल्फाज और सवालात लिखे हैं, तो इनको आप अपनी नोटबुक पे नोट करना, लिखना और याद करना इनको। ये आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस भी हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह जो बाकी इसका जो बचा है तो कोशिश
کوشش کریں گے ہم اس کو دوسرے ویڈیو میں کمپلیٹ کرنے کی۔ تو اسی کے ساتھ آپ سے میں وداع لیتا ہوں۔ السلام علیکم۔